प्रिय भक्तगण, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज मैं पुरी का जगन्नाथ धाम, जहां आज भी धड़कता है भगवान श्री कृष्ण का दिल। जी हाँ दोस्तों, मैंने सही कहा, भगवान श्री कृष्ण का दिल आज भी वहां धड़कता है। हैरान करने वाले मंदिर से जुड़े रहस्य को लेकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुई हूँ। कथा को अंत तक सुनिएगा, तभी आप जान पाएंगे कि भगवान कैसे वहाँ विराजमान है। चैनल पे आप नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, उड़ीसा राज्य में पुरी का जगन्नाथ धाम 4 धामों में से एक है। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। माना जाता है कि द्वापर के बाद भगवान श्री कृष्ण पुरी में बस गए थे और बन गए जग के नाथ अर्थात जगन्नाथ। यहाँ भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। इस मंदिर से जुड़ी कई मान्यता और रहस्य है। इस मंदिर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। ओडिशा के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित जगन्नाथपुरी मंदिर से जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जिन्हें जानकर आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। तो चलिए जगन्नाथपुरी मंदिर के इन चमत्कारी रहस्यों के बारे में मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, मान्यता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्यागा था, तब उनका अंतिम संस्कार किया गया था। इस दौरान उनका बाकी शरीर तो पंच तत्वों में विलीन हो गया था, लेकिन उनका दिल सामान्य और जीवित रहा था। कहा जाता है कि उनका दिल आज भी सुरक्षित है, जो पुरी के भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर आज भी धड़कता है। बता दें, पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और बहन सुभद्रा की काठ यानी लकड़ी की मूर्तियां विराजमान हैं, जिन्हें हर 12 साल बाद बदला जाता है। और जब इन मूर्तियों को बदला जाता है, तब पूरे शहर की बिजली को बंद कर दिया जाता है, लाइट को काट दिया जाता है। इस दौरान मंदिर के आसपास पूरी तरह अंधेरा होता है। इसी के साथ मंदिर की सुरक्षा में CRPF के जवान तैनात किए जाते हैं। इस दौरान मंदिर में किसी का भी प्रवेश वर्जित होता है। मंदिर में इन मूर्तियों को बदलने के लिए सिर्फ एक पुजारी को प्रवेश की अनुमति होती है। पुजारी को हाथ में दस्ताने पहनने होते हैं, साथ ही आंखों पर पट्टी भी बांधी जाती है, जिससे पुजारी मूर्तियों को बदलते समय अपनी आंखों से नहीं देख सके। आश्चर्य की बात तो यह है कि मंदिर में पूरी तरह से अंधेरा होने के बाद भी पुजारी की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है, जिससे मूर्तियों के बदलने की प्रक्रिया को किसी भी तरह से न देखा जाए। भगवान श्री कृष्ण का हृदय है ब्रह्म पदार्थ। माना जाता है कि जब पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति बदली जाती है, तब पुरानी मूर्ति से एक चीज निकाली जाती है, जिसे ब्रह्म पदार्थ कहते हैं। इस ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकाल कर नई मूर्ति में रख दिया जाता है। मान्यता है कि यह ब्रह्म पदार्थ भगवान श्री कृष्ण का हृदय है, और अगर किसी ने इसे देख लिया तो उसकी मृत्यु निश्चित है। साउंड प्रूफ है मंदिर का आर्किटेक्चर। जगन्नाथपुरी मंदिर का आर्किटेक्चर बेहद सुंदर है। इस मंदिर की एक विशेषता यह भी है कि मंदिर समुद्र के किनारे होने की वजह से लहरों की आवाज़ लगातार आती रहती है, लेकिन जैसे ही मंदिर में सिंह द्वार
में आप प्रवेश कर लेते हैं, वैसे ही लहरों की आवाज़ सुनाई देना बंद हो जाती है। कहीं से भी देखने पर मंदिर पर लगा सुदर्शन चक्र सीधा ही दिखता है। दोस्तों, इस मंदिर की एक विशेषता यह भी है कि मंदिर के ऊपर एक सुदर्शन चक्र लगा है, जिसे कहीं से भी देखने पर वो हमेशा सीधा ही दिखाई देता है। यानी आप कहीं से भी खड़े होकर देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि सुदर्शन चक्र का मुंह आपकी ही तरफ है। ये सारी चीजें रहस्यमयी है। मंदिर पर लगा झंडा रोज बदला जाता है, जो हमेशा हवा के विपरीत लहराता है। इस मंदिर के ऊपर एक झंडा लगा है, जिसे प्रतिदिन शाम को बदलना जरूरी माना जाता है। इसके पीछे की मान्यता है कि अगर इस झंडे को नहीं बदला गया तो यह मंदिर आने वाले 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। इस झंडे से जुड़ा एक और रहस्य है कि यह झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है, हवा के उल्टा दिशा में लहराता है। इस रहस्य को आज तक कोई भी जान नहीं सका कि आखिर ऐसा क्यों होता है। मंदिर के शिखर की छाया कभी नहीं बनती। यह तो आप सभी जानते हैं कि किसी भी चीज पर सूर्य या चांद की रोशनी पड़ने पर उसकी परछाई बनती है, लेकिन इस मंदिर के शिखर पर सूरज की रोशनी हो या चांद की रोशनी, किसी भी रोशनी पर कभी भी कोई परछाई नहीं बनती। मंदिर के शिखर पर नहीं बैठते पक्षी। जी हाँ दोस्तों, आपने ये तो हमेशा देखा होगा कि मंदिर या बड़ी इमारतों पर पक्षी हमेशा बैठे दिख जाते हैं, लेकिन पुरी के इस मंदिर के ऊपर से न ही कभी कोई प्लेन उड़ता है और न ही कोई पक्षी मंदिर के शिखर पर बैठता है। भारत के किसी दूसरे मंदिर में ऐसा कभी नहीं देखा गया। ये सारी चीजें रहस्यमयी है। जगन्नाथपुरी मंदिर की रसोई का रहस्य। कहा जाता है कि जगन्नाथपुरी मंदिर में दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है और इस रसोई का रहस्य भी चौंकाने वाला है। मंदिर में भगवान के प्रसाद को पकाने के लिए मिट्टी के 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक रखकर चूल्हे पर पकाया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा आश्चर्य की बात यह है कि इस दौरान सबसे ऊपर रखे बर्तन का प्रसाद सबसे पहले पकता है, जबकि नीचे के बर्तन का प्रसाद पहले पकना चाहिए। इसके बाद एक एक करके नीचे रखे मटकों का प्रसाद पकता जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि चाहे कितने ही श्रद्धालु क्यों न आए, प्रसाद कभी खत्म नहीं होता है और न ही कभी व्यर्थ जाता है। मंदिर के बंद होते ही प्रसाद भी खत्म हो जाता है।